जैसे कि आप जानते ही हैं, पाकिस्तान में आए दिन कुछ ना कुछ होता ही रहता है। पाकिस्तान कभी अफगानिस्तान के ऊपर हमला कर देता है, कभी उनके कराची में स्थित हेडक्वार्टर के ऊपर हमला हो जाता है, कभी अफगानिस्तान उठा के पाकिस्तान के ऊपर हमला कर देता है। अभी जैसे अभी खबरें निकल के आ रही हैं। और जो लंबे समय से पीओके में जो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर है, जिसको पाकिस्तान अपना आज़ाद कश्मीर बोलता है, उसमें अब लंबे समय से जो प्रोटेस्ट चल रहा था वो अपना उग्र रूप ले गया है। वो अब वायलेंस पे उतर आए हैं वो लोग। और अब जो पाकिस्तान में पीओके में प्रोटेस्ट चल रहा था, उसमें से अब आवाजें उठने लग गई हैं कि पीओके इज नॉट ए पार्ट ऑफ पाकिस्तान, कि हम पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। पाकिस्तान जिसको आज़ाद कश्मीर बोलता है, वहां से अब आवाजें उठ रही हैं, वहां पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं। हजारों की संख्या, लाखों की संख्या में कश्मीरी प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हम पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। जैक नाम का जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी नाम का ग्रुप है जो वहां पे प्रोटेस्ट कर रहा है, जिसने अब उग्र रूप ले लिया है। वो उसमें समाज के पाकिस्तानी कश्मीर के समाज के हर तबके का आदमी उसमें हिस्सा ले रहा है। उसमें चाहे वहाँ का दुकानदार हो, वहाँ का वकील हो, वहाँ का सर्विसमैन हो, वहाँ के स्टूडेंट्स हो, वहाँ के बच्चे महिलाएं, सब अपनी आज़ादी की मांग पाकिस्तान से करने लग गए हैं। जिस कश्मीर को पाकिस्तान अपना हिस्सा बताता हुआ आ रहा है, जिसके ऊपर कब्जा करके बैठा है, आज उसी कश्मीर से आवाज़ें आ रही हैं। ये जो गुंडागर्दी है उसके पीछे वर्दी है। ये आवाज़ें पाकिस्तान के अधिकृत कश्मीर से निकल के आ रही हैं। अब हमारे वाले बोल रहे हैं कि अब तो वहाँ पे पंगे शुरू हो गए, उधर पाकिस्तान अफगानिस्तान से भिड़ा पड़ रहा है, और उधर दूसरी साइड बलूचिस्तान में उनका आपको सीन पता ही है। अब जो बलूच लड़ाके हैं, वो बलूचिस्तान वाले खुद बोल रहे हैं कि हम पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो आपको पता था, उधर से दोबारा से बलूचिस्तान में आज़ादी के लिए उन्होंने जंग दोबारा शुरू कर दी थी। उनके जो लड़ाके थे वो पाकिस्तान की आर्मी से भिड़ गए थे। अब वो उधर उलझ गए थे, इधर हमारे वालों ने युद्ध छेड़ रखा था। और इसी बीच ट्रंप का फोन मोदी जी को आया कि युद्ध रोक दो। तो आए दिन कभी जो बलूच लड़ाके हैं वो इनकी ट्रेन रोक लेते हैं, इनके फौजियों को मार देते हैं, इनके फौजी कैंप पे हमला कर देते हैं। और दूसरी साइड अफगानिस्तान इनको अब जीने नहीं दे रहा। एक दिन उठा के उनके ऊपर जहाज से बम गिरा है, उनके स्कूल में उनके बच्चों को पाकिस्तान वालों ने मार दिया। मतलब छोटे छोटे बच्चों के ऊपर बम गिरा दिए उन्होंने। तो अब हाल ही में कुछ दिनों पहले या आजकल में ही अफगानिस्तान ने इनके ऊपर हमला कर दिया। और अब तीसरी बात जो पीओके वाली मैं आपको बता ही रहा हूँ, पाकिस्तान के कश्मीर में अब प्रोटेस्ट शुरू हो गए हैं। और हमारे वाले बोल रहे हैं कि अब हमको पाकिस्तान का कश्मीर कब्जा कर लेना चाहिए। मतलब इनका इतना भी दिमाग काम नहीं कर रहा। भाई जो हो रहा है चलने दो, तुमको किसी के फट्टे में टांग फंसाने की क्या जरूरत है? वो खुद ही बर्बाद हो रहे हैं। जब तुम ये जो प्रोटेस्टर हैं कश्मीर के अंदर, पीओके वाले के, जैक नाम की जो ऑर्गेनाइजेशन प्रोटेस्ट कर रही है, वो साफ साफ कह रही है कि पाकिस्तान की हमको कोई जरूरत नहीं है, उल्टा पाकिस्तान को हमारी जरूरत है। और कहता हूं, हमें तुम्हारे राशन की जरूरत नहीं है, तुम्हें हमारी जरूरत है। थोड़ा ख्याल करो, थोड़ा ख्याल करो, तुम्हें हमारी जरूरत है। कहीं ऐसा ना हो कि बाकी रास्ते खुल जाएं और फिर तुम हमारे मिलते करो, हमारे तरह। उन्होंने अपनी 38 डिमांड्स इनके आगे रखी हैं। उन 38 डिमांड में से बोला जा रहा है कि उनमें से 20-21 मांगे इन्होंने मान ली। लेकिन उनमें जो मेन मांग है, इनकी सबसे मेन मांग है, वहां पे जो पीओके जब बना था, जो इधर से कश्मीरी उठ के उधर पाकिस्तान वाले कश्मीर में चले गए थे जो इंडिया के, तो वहां पे 12 सीट्स थी जो असेंबली की, उनको रिजर्व कर दिया गया था। टोटल वहां पे 45 सीट्स हैं, उसमें से 12 सीट्स को कश्मीरियों के लिए रिजर्व कर दिया था। लेकिन उसमें जैक नाम का ग्रुप जो प्रोटेस्ट कर रहा है, वो उनकी डिमांड है कि जो ये 12 सीट्स हैं, इसके ऊपर हमारी टोटली रिजर्वेशन, हमको क्लियर रिजर्वेशन दे दो। क्योंकि वो रिजर्वेशन है तो उनके नाम ही, लेकिन इसमें पाकिस्तान ने गेम करता है। जैसे मान लो कि जो कश्मीरी यहां से उठ के गए थे, वो कोई बलूचिस्तान में चला गया, कोई कराची में चला गया, कोई कहीं चला गया। वो जब वहां पे पीओके वाले कश्मीर में, जिसको पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर कहता है, वहां पे जब इलेक्शन होते हैं, तो वो लोग वहां से उठ के पाकिस्तान के कश्मीर में इलेक्शन में वोटिंग करने वहां पे आ जाते हैं। जिसके लिए वो साफ साफ मना कर रहे हैं कि ये जो टोटली कंट्रोल है ये कश्मीरियों के कंट्रोल में होना चाहिए, और ये 12 सीट्स हमारे कंट्रोल में होनी चाहिए, हमारे कंट्रोल से बाहर नहीं होनी चाहिए। और इसी का डर पाकिस्तान को है कि अगर 12 सीट्स हमने इनको सीधे सीधे कंट्रोल में दे दी, कल को वहां से ये आवाज ना उठने लग जाए कि भाई हमको इंडिया में जाना है, इंडिया में शामिल होना है। इसी के चलते जो पाकिस्तान की आर्मी है, पाकिस्तान का प्रधानमंत्री है, उसने इस ग्रुप के ऊपर बैन लगा दिया, जैक नाम के ग्रुप के ऊपर। और कल ही
नया कांड होगा। कल ही इनकी जैसे ही उन्होंने प्रतिबंध लगाया तो उनके ऊपर आर्मी डिप्लॉय करके उनके ऊपर आर्मी से अटैक करवा दिया, और जिसमें 200 से ज़्यादा प्रोटेस्टर मारे गए, और उसमें इनकी आर्मी का भी नुकसान हुआ है। यहाँ से खबर निकल के आ रही है इनकी आर्मी के पर्सन्स भी मारे गए हैं। और इतनी गिरी हुई हरकत पाकिस्तान ने की है। वो जो लोग वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनका खाना पानी रोक दिया, उनकी बिजली रोक दी, उनको मेडिकल सहूलतें तक उनकी रोक दी गई हैं। वहाँ के जो मेन लीडर हैं उनके शौकत मीर को, उसको पाकिस्तान की आर्मी ने अरेस्ट कर लिया। तो अब लीडर को अरेस्ट कर लिया तो वहाँ पे उग्रता उनकी निकलेगी। उन्होंने साफ बोल दिया कि भाई पाकिस्तान को हमारी ज़रूरत है, हमें पाकिस्तान की नहीं है, हम कल को कहीं और भी जा सकते हैं। मतलब उनका सीधा सीधा इशारा इंडिया में है कि अगर तुम हमारी मांगे नहीं मानोगे तो हम इंडिया में शामिल हो जाएंगे। और इसी डर से पाकिस्तान उनको 12 सीटों पर रिजर्वेशन देने की उनकी मतलब फुल पावर उनको देनी नहीं चाहता, क्योंकि वहां पे अगर पाकिस्तान के कश्मीर में उन कश्मीरियों की जो हिंदुस्तान से गए हुए हैं उनकी अगर सरकार बनती है, कल को वो ये ना बोल दे कि हमको हिंदुस्तान में शामिल होना है। इसमें फंस रहे हैं ना वो, इसी को लेकर। और दूसरी तरफ जब अफगानिस्तान ने उधर हमला कर दिया तो अब उधर उलझे हुए हैं, और तीसरी तरफ जो बलूचिस्तान वाले उधर तो उलझे हुए ही हैं। मतलब वो तीनों तरफ से अब घेर के बैठ गए हैं। अब हमारे वाले जो बैठे हैं, जो भक्त हैं, वो बोल रहे हैं कि पाकिस्तान के कश्मीर के ऊपर भारत को अपनी आर्मी डिप्लॉय करके वहां पे कब्जा कर लेना चाहिए। मतलब कब्जा करना ऐसे क्यों, किसी के फट्टे में टांग उड़ानी फालतू में क्यों पंगा लेना, जब वो खुद बर्बाद हो रहे हैं, जब उनके वहां के लोग उनकी गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उधर बलूचिस्तान उनको टूटने को बैठा हुआ, अफगानिस्तान उन पे चढ़ के आ रहा है, तो हमें अपनी आर्मी भेजने की, हमें वहां में पंगा लेने की क्या जरूरत है। ये जो छोटी छोटी चीजें हैं ना, ये ऐसे ही नहीं शुरू हो जाती, ये शुरू होती हैं। अब मैं आपको बताऊं 370 हटने से ये चीजें सारी शुरू हुई हैं। नरेंद्र मोदी ने महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार बनाई, उसके बाद क्या किया, सरकार को दोबारा से थोड़ा दिन चला के सारा उनका खेल समझ के उसको दोबारा सरकार को गिरा दिया। वहां पे लेके आ गए राष्ट्रपति शासन। अब वहां पे किसकी सरकार आ गई, राज्यपाल की। अब राज्यपाल से साइन करवाए, 370 हटा दी। ये चीजें तब से चलती हुई आ रही हैं, और जो चीजें पर्दे के पीछे हो रही हैं, पर्दे के सामने जाके हमको उसको करने की क्या जरूरत पड़ गई है। सीधी सी बात है इस पे। तो अब अगर मान लो हमें अगर बात मान ली भी जाए कि हम पाकिस्तान के ऊपर हमला करते हैं, पाकिस्तान के कश्मीर को आज़ाद कराने के लिए, हमारे अंडर लेने के लिए उस पर हमला करते हैं, तो रास्ते में भाई इतनी आसानी तो नहीं है। रास्ते में हिमालय जैसे पहाड़ हैं, गिलगिट की पहाड़ियाँ इतनी खतरनाक है, वहाँ पे बर्फ पड़ी रहती है, बहुत लंबी लंबी पहाड़ियाँ हैं, वहाँ पे कोई रास्ते भी नहीं है। अब वहाँ पे पाकिस्तान के आतंकवादी आर्मी उनकी छुपी बैठी हो, और वहाँ की अगर उनको लोकल सपोर्ट हो, जो गिलगिट वाला एरिया है उनकी लोकल सपोर्ट हो, तो इसमें हमारा कितना लॉस होगा। तो हमें, और जंग के चलते हमारा और लॉस कितना होगा, हमें क्या जरूरत है। हमने करके देख लिया ना, हमने जितना नुकसान करना था ऑपरेशन सिंदूर के चलते उनका नुकसान कर दिया। अब जो नुकसान उनके खुद के बंदे जो कर रहे हैं उनको करने दो, वो खुद ही उनको पाकिस्तान को बर्बाद करके रख देंगे, वो उसमें किसी को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब टाइम क्या है, तमाशा देखने की है ना बैठ के। अब जो बोल रहे हैं, लेकिन आप एक साइड तो देखो ना, रशिया और यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है, किसी ने सोचा था कि इतना लंबा खिंच जाएगा। छोटा सा यूक्रेन है ना, और कितने बड़े रशिया के ऊपर भाई कैसे हावी होकर बैठा हुआ है। आज तक युद्ध चल रहा है और कोई हार नहीं मान रहा, एक छोटा सा देश पीछे नहीं हट रहा। दूसरी तरफ अमेरिका और जो ईरान का युद्ध है। अब ईरान के सामने क्या था, छोटी सी कंट्री था ना, लेकिन अब तक वो लड़ा, इनको उनकी शर्तों पे समझौते करने पड़ रहे हैं। मतलब छोटी छोटी चीजें, मान लो छोटी छोटी गलतियां कई बार बड़ा सबक दे जाती हैं। इसके चलते तो मेरे को इतना आइडिया लग गया कि हमारी गवर्नमेंट इतनी बेवकूफ नहीं है, उनको पता है कि कहाँ पे बैठ के मजा लेना है और कहाँ पे सपोर्ट करनी है। और आपको जान के इस चीज की हैरानी होगी, उनकी मांगे क्या है। मांगे एक तो 12 सीट्स वाली डिमांड अलग है, और उनकी मांगे ये हैं कि उनको भाई गेहूं जो अनाज है वो सस्ता नहीं मिलता, जो नीचे से आता है अनाज आता है उनको वो नहीं सस्ता मिलता, उनको खाने पीने की चीजें नहीं सस्ती मिलती। और वहां पे जो एरिया ना, जो पीओके का, वहां पे बहुत बड़े बड़े डैम बने हुए हैं, जो पाकिस्तान के पंजाब को बिजली सप्लाई होती है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है, वो वहीं के डैमों से सप्लाई होती है। और उनका कहना है कि नीचे वाले एरिया को आप सस्ती बिजली दे रहे हो, हमको सस्ती बिजली नहीं दे रहे। मतलब कि वो लोग जो पाकिस्तान के कश्मीर में जो कहते हैं ना हमारे बंदे बहुत आज़ाद बैठे हैं, भाई उनको खाना पीना नहीं मिल रहा सस्ता, उनकी नॉर्मल रूटीन चीज़ें हैं, बिजली पानी सेवा जो से हेल्थ को रिलेटेड है वही नहीं पाकिस्तान दे पा रहा, और हमारे वाले चिल्ला रहे हैं हमें पाकिस्तान में जाना है। मतलब सीधी सिंपल बात है, ये जो उनकी डिमांड नहीं पूरी कर रहा, भाई तुम्हारी क्या कर देगा। हमारी कांग्रेस गवर्नमेंट, चलो कांग्रेस जो मर्जी था, कांग्रेस इनको लुटा के रखती थी, जो हमारे वाले कश्मीर साइड वाले बंदे, इनको खुला राशन पानी, किसी चीज की इनको कमी नहीं है, कांग्रेस ने आने दी। वो तो 370 हटने के बाद अब तो सारा कुछ निपट ही गया, 370 हट ही गया, उसके बाद सारा ओपन है, जिसको जहां जाना है, जिसको जहां आना है वो आओ।
जो पहले वहां पे पत्थरबाजी होती रहती थी, कभी कुछ हो जाता था कभी कुछ हो जाता था, उस चीज में सभी में शांति आ गई है ना, उस चीज को सब शांत हो गया। उस शांति को देख के उधर वाला जो कश्मीर है उनको वो देख रहे हैं कि वो उनके अंदर शांति होगी, वो अपना अपना वहां का टूरिज्म बढ़ रहा है, वहां की हर चीज उनको फैसिलिटीज उनकी बढ़ रही हैं। तो इसी को देख के उनकी भी डिमांड्स बढ़ गई हैं कि हमें भाई तुम लोग खाना तो सस्ता दे नहीं सकते, हमें राशन सस्ता दे नहीं सकते, हमारे यहाँ डैमों की बिजली जो हमने बना के दी है वो तुम हमसे लेके दूसरों को दे रहे हो सस्ती बिजली। तो इसी के चलते वहां की जैक ऑर्गेनाइजेशन ने सीधा सीधा प्रोटेस्ट कर दिया और इसमें इतने बंदे मारे गए हैं। मतलब जितनी अभी तो वहां पे टोटली इंटरनेट उन्होंने बंद कर दिया है ताकि वहां की कोई वीडियो निकल के वहां पे आगे चली ना जाए। कुल मिला के बात ऐसी है कि हमें बैठ के तमाशा देखना चाहिए, बस उनकी बर्बादी का तमाशा बैठ के देखो। बलूचिस्तान में भी उनकी बर्बादी का तमाशा देखो, अफगानिस्तान की जंग में उनकी बर्बादी का तमाशा देखो, और जो पीओके का है सीन चल रहा है उसमें अपना बैठ के तमाशा देखो और मजा करो। और अब जो अफगानिस्तान उनका हाल करेगा वो उससे भी खतरनाक होगा, क्योंकि अफगानिस्तान में जो सोवियत टाइम के वहां पे हथियार पड़े थे ना, उसको उसकी जो वो वहां पे पड़े पड़े थोड़े इधर खराब वो कुछ भी हो जाते हैं, जंग लगी कुछ भी हो गया, तो उसके लिए उन्होंने रशिया के साथ एक डील साइन कर लिया कि भाई जो हथियार पड़े हैं, जो हमारे पास मशीनरी पड़ी है, इसको तुम ठीक करके दो। हम तो अब सिंदूर के बाद अपना साइड में बैठे हैं मजे से। अब लड़ कौन रहा है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान लड़ रहा है आपस में, बलूचिस्तान लड़ रहा है। अफगानिस्तान को कौन अब माल सप्लाई करेगा, गोला बारूद सप्लाई करेगा? अफगानिस्तान ने बोला है कि अब हम रशिया से संबंध बनाएंगे, वहां से उनसे असला बारूद सामान लेंगे। अफगानिस्तान को रशिया असला सप्लाई करेगा, पाकिस्तान का असला कहां से आएगा? अमेरिका से आएगा, वो अपना फायदा देखेंगे। और हमारे वालों ने एक बात अच्छी की है, जो हमारा चाइना वाला बॉर्डर है ना, अरुणाचल वाला, हमारी इंडियन आर्मी को वहां की जो यूनिट्स हैं जो फुली इक्विप्ड, जिनके पास सब है, खाना पानी हेल्थ वेल्थ मेडिकल रिलेटेड, असला बारूद तोप टैंक सब कुछ वहां पे उन्होंने, हमारे गवर्नमेंट ने वहां पे डिप्लॉय कर दिया है। वो वहां पे बैठे हैं भाई, अगर कल को कोई बात ऐसी होती भी है तो वो बैठे हैं वहां पे, वो खुद देख लेंगे। और जहां तक मेरे को लगता है अभी चाइना और इंडिया कभी लड़ने नहीं जाएंगे। इनको पता है कि लड़ाई में नुकसान इंफ्रास्ट्रक्चर का होगा, जिसके लिए चाइना ने इतने सालों से बैठ के अपनी पूरा देश अपना सही किया है। तो उनको पता है कि भाई न्यूक्लियर पावर कंट्री से लड़ना, और जिनके पास मिसाइलें हैं, ब्रह्मोस नाम की मिसाइलें हैं, लॉन्ग रेंज की मिसाइलें, इंडिया कोई कमजोर देश तो है नहीं, इतना तो पता ही है। लेकिन ऐसा है कि हमें छोटी चीज से हमें उनके साथ लड़ना ही क्यों, हम अपना नुकसान करना ही क्यों, जो खुद ही बर्बाद होते हुए जा रहे हैं। लेकिन इसमें एक चीज खटकती है, जो कोलंबो में पाकिस्तान के जो ट्रैक टू पाकिस्तान के साथ मीटिंग करके आए हैं हमारे वाले, जो संघ के बंदे गए थे इंडिया की ओर से, जो हमारे एक्स डिप्लोमेट गए थे, जनरल नरवणे साहब गए थे वहां पे, और हमारे राम माधव इंडिया ग्रुप वाले आरएसएस संघ के प्रचारक वहां पे गए थे। पाकिस्तान के जो डीजी हैं एशिया के वो आए थे, उनकी एक लेडी हैं शहरी रहमान वो आई थी, और एक उनके आईएसआई के एजेंट इनफिंदियार अली खान पटौदी आए थे। वो उनके साथ बंद कमरे में 1.5 घंटा क्या मीटिंग करके आए हैं। देश को बस ये जानना है कि अगर आप उनसे बात करना चाहते हो तो खुल के करो, नहीं करना चाहते तो पर्दे के पीछे से क्यों कर रहे हो भाई। और उनके फट्टे में टांग अड़ाने की क्या जरूरत पड़ी है? वो खुद मर रहा है देश, उनकी हालत पतली होती जा रही है पाकिस्तान की, सबको पता है। और जंग के बाद से हालात उनकी इकोनॉमी के भी पता है और हमारी इकोनॉमी के भी पता है, और ऐसे लोगों से हमको मुकाबला करने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। इसलिए कुल मिला के अब हमको मज़े से चुपचाप बैठना है। वो उनकी डिमांड खुद उठेंगी पाकिस्तान वाले कश्मीर की कि हमें इंडिया में शामिल होना है, उसके बाद जो होना होगा वो खुद देख लेंगे और हमारी गवर्नमेंट खुद देख लेगी। और आप मज़े से इस चीज़ को एंजॉय करो। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। 25 सब्सक्राइबर हुए हैं मेरे आज, 25, कम से कम 100-150 तो करवा दो यार एक मंथ में। थैंक यू सो मच।